हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फन विथ कॉमर्स पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेबल ऑफ 9 वैल्यूज नवावर्त तालिका में पिछले क्लास में जो छूट गया था, आज उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो मुख्यतः अब 3 टॉपिक अब आपके पास बच गए हैं। आज उन्हीं तीनों टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें, इस चैप्टर के इस टॉपिक को स्टार्ट करें, इसके पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल फन विथ कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चैप्टर का लाभ मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चूंकि 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, आज टॉपिक नंबर 4 है और वो है आपका बट्टा ज्ञात करना। बट्टा मीन्स डिस्काउंट। डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टेबल ऑफ 9 वैल्यूज की सहायता से। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर टेबल ऑफ 9 वैल्यूज से बट्टा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 वैल्यूज कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन एन इनवॉइस ऑफ ₹615 and 25 पैसे एट द रेट ऑफ डिस्काउंट 35.2%। कह रहा है कि आपको एक वस्तु का इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है ₹615.25 और उसमें जो डिस्काउंट का रेट है वो है 35.2%। तो आपको ₹615.25 का 35.2% की दर से आपको डिस्काउंट निकालना है कि कितना निकलेगा। ठीक है, तो चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर, प्रतिशत का मतलब तो वही होता है 100 में कितना, तो 100 में ₹35.20, 100 में ₹35.20, तो एक में कितना। चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि टेबल ऑफ 9 वैल्यूज में सबसे पहले एक का वैल्यू निकालना पड़ता है और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का भी वैल्यू निकालना पड़ता है। तो चूंकि 35.2% 100 में है तो एक में कितना होगा, इसे हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ₹100 के बीजक पर बट्टा आया ₹35.20। चूंकि ये 35.2% का मतलब ही हुआ 100 में ₹35.20। ठीक है, तो ₹1 में कितना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत कम। ₹100 में ₹35.20, तो ₹1 में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो ₹1 में हमारा पड़ा 35.2 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से ये आपका ₹1 का बट्टा निकला। ₹1 का बट्टा निकल जाएगा 0.352 रुपये। ठीक है, तो ₹1 का हमारा निकल गया, तो ₹9 का हमें निकालना बहुत दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। और यहाँ पे अब हम लोग एक टेबल ऑफ 9 वैल्यूज फॉर्म करेंगे। तो ₹1 का बट्टा अभी हम लोगों ने निकाला। ₹1 का बट्टा आया 0.352 हमने लिख दिया है। तो ₹2 का कितना निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.352 को, इतना निकल जाएगा। ₹3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा 0.352 को, तो ₹3 का इतना निकल गया। ₹4 का, ₹5 का, ₹6 का, ₹7 का, ₹8 का और ₹9 का। इस तरीके से हमें ₹9 तक का वैल्यू निकल गया, मिल गया डिस्काउंट का। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या करना है, ₹615.25 का हमें डिस्काउंट निकालना है 35.2% की दर से कि कितना निकलेगा। तो निश्चित रूप से दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया था कि इसे खंडित कर देना है, जो भी टोटल वैल्यू है उसको खंडित कर देना है। तो ₹615 आपके पास हैं, ₹615.25, इसको खंडित कीजिए। तो ₹600 प्लस ₹10 प्लस ₹5 और प्लस
25 पैसे। आप जानते हैं 25 पैसे को 1/4 रुपया भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रुपये में ही पूरा वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए रुपये में इसको निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक ही कैटेगरी में निकालना सबसे बेहतर रहता है। तो इस तरीके से अब हमें खंडित वैल्यू मिल गए हैं, और खंडित वैल्यू करके अब हम लोग इसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। अब खंडित वैल्यू पहले 600 का हमें निकालना है, बट्टा कितना निकलेगा। तो चूंकि 600 का तो मिलेगा नहीं, लेकिन 6 रुपये का जरूर हमें मिल जाएगा। 6 रुपये का वैल्यू ये निकला हमारे पास 2.112। वहाँ 600 रुपया है, तो निश्चित रूप से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 जीरो बैठाने पड़ेंगे, और ये जो पॉइंट है ये खिसक करके 2 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो 211 रुपये 20 पैसे हमारे आ जाएंगे। ये देखिए 211 रुपये 20 पैसे हमारे 600 रुपये का 35.2% की दर से डिस्काउंट निकला। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है 10 रुपये का। 10 रुपये पर डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा। तो 10 रुपये का तो मिलेगा नहीं, चूंकि 9 तक की वैल्यू है, तो 1 रुपये का हमें मिलेगा, निश्चित रूप से 1 रुपये का मिलेगा। तो इसका हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 रुपये का हमारा निकल जाएगा। तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा राइट साइड में, और ये जो पॉइंट है ये खिसक के दाहिनी तरफ यहाँ पे आ जाएगा। तो 3.520 आ जाएगा। 10 रुपये का वैल्यू 3.520। अब 5 रुपये का निकालना है, तो इसमें ऑलरेडी 5 रुपये का निकला हुआ है। ये देखिए 5 रुपये का हमारा वैल्यू निकला हुआ है 1.760। ठीक है, तो इस तरीके से 615 रुपये का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए 25 पैसे का वैल्यू, यानी 1/4 रुपये का। तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, कि 1 रुपये का जो वैल्यू निकला है उसे 4 से आप डिवाइड कर दें। 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो 25 पैसे का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और 1 रुपये का वैल्यू यहाँ पे आपका है 0.352, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, 25 पैसे का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और ये देखिए 25 पैसे का वैल्यू आपका निकला 0.088। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा 615 रुपये 25 पैसे का टोटल वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गया है। अब इसे क्या करना है, टोटल को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका आया 216 रुपये 568 पैसे। ठीक है, अब इस 568 को आप चूंकि आप जानते हैं कि पैसे 2 अंक में ही जनरली निकाला जाता है, तो आप इसे चूंकि 568 है इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए, और ये 57 पैसे के करीब है। ठीक है, तो ये 216 रुपये 57 पैसे आपके टोटल आंसर निकले। तो मैं समझता हूँ आपको डिस्काउंट निकालने में भी कोई परेशानी नहीं आई होगी। चलिए अब इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5 की तरफ। तो व्यूअर्स आइए अब हम लोग देखते हैं इसके 5वें प्रकार के 5वें टाइप्स के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 5वां टाइप का जो प्रॉब्लम है वो है मजदूरी की गणना करना, मजदूरी ज्ञात करना। अगर कोई मजदूर है जो कहीं काम करता है तो उसकी मजदूरी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑफ 9 वैल्यूज टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर फॉर 235 days at the rate of 24 rupees 55 पैसे पर डे। एक मजदूर है जिसे एक दिन की मजदूरी 24 रुपये 55 पैसे मिलते हैं। एक दिन की मजदूरी, तो उसे 235 दिनों की मजदूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो चूंकि इसका एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जा रहा है कि चूंकि टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक का वैल्यू ज्ञात करना हमें जरूरी होता है। एक का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 24 रुपये 55 पैसे एक दिन का। तो इसी तरीके से हम लोग 9 दिन का निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। एक दिन की मजदूरी है उसे 24 रुपये 55 पैसा, तो 2 दिन की मजदूरी डबल हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना हुआ एक दिन की मजदूरी को। 3 दिन का 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा एक दिन की मजदूरी को, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते करते हमारा 9 दिन का भी मजदूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 9 दिन का मजदूरी हमारा निकल गया, और ये टेबल आपका कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये जो 235 दिन का जो मजदूरी निकालने के लिए बोला है उसे निकालना है।
तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे खंडित करना पड़ेगा 235 दिन को। तो 235 दिन को सैकड़ा, दहाई और इकाई में कन्वर्ट कर दिया हमने। 200 + 30 + 5, 235 दिन निकल गए। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग 200 दिनों की मजदूरी निकालेंगे, फिर 30 दिन की मजदूरी और फिर 5 दिन की मजदूरी। तो 200 दिन की मजदूरी तो हमें मिलेगी नहीं, लेकिन 2 दिन की जरूर मिलेगी। 2 दिन की मजदूरी है ये 49 रुपये 10 पैसे। तो 2 दिन की मजदूरी 49 रुपये 10 पैसे है, तो 200 दिनों की निश्चित रूप से 2 जीरो बैठ जाएंगे इसके आगे, और ये जो पॉइंट यहाँ पे वो खिसक के यहाँ पे पहुँच जाएगा, और इस तरीके से 4910 रुपये हो जाएगा 200 दिनों की मजदूरी, 4910 रुपये। अब हमें 30 दिन की मजदूरी लेनी है। 30 दिन की तो मिलेगी नहीं, लेकिन 3 दिन की जरूर मिल जाएगी। 3 दिन की मजदूरी हमारा 73 रुपया 65 पैसा। तो 30 दिन की मजदूरी निश्चित रूप से 10 गुना हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है आके इधर खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, और ये 736 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। ये देखिए 736 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब हमें देखनी है 5 दिन की मजदूरी, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 5 दिन की मजदूरी हो गया आपका 122 रुपये 75 पैसे। 5 दिन की मजदूरी 122 रुपये 75 पैसे। और फिर अगला स्टेप में क्या करना था, ये सारे का सारा टोटल कर लेना था, जोड़ लेना था, और जोड़ने के बाद आपका आया 5769 रुपये 25 पैसे, और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए व्यूअर्स, कितना इजी है टेबल ऑफ 9 वैल्यूज की मदद से किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना, बहुत ही आसान है। इसलिए बिजनेस में इसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इसके अंतिम टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर को यहीं पे इतिश्री करेंगे। तो व्यूअर्स आइए अब देखते हैं इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और वो टॉपिक है आपका एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित करना। जनरली ये सब एक्सचेंज होते ही रहते हैं। इंडिया की मुद्रा को अमेरिका की मुद्रा में कन्वर्ट करना, या इंग्लैंड की मुद्रा को इंडिया की मुद्रा में कन्वर्ट करना, ये सब जनरली होते ही रहता है इंटरनेशनल बिजनेस में, है ना। तो चलिए आखिर देखते हैं कि उसे कैसे किया जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल है आपका, इफ $1 इज इक्वल टू ₹31.14, यानी $1 का मूल्य 31 रुपये 25 पैसे हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ 9 वैल्यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ $5,376.5 इन रुपीज। देखिए यहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि $1 का मूल्य रुपये में दे दिया है, और आपको $5,376.5 का मूल्य रुपये में आपको निकालना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आइए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चूंकि $1 का कीमत आपको दिया हुआ है 31 रुपये 25 पैसे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 31 रुपये 25 पैसे। तो आपको $1 से लेकर के $9 तक का कीमत निकाल देना है रुपये में, और उसके बाद फिर फाइनल हम लोगों को उत्तर निकालना है। तो देखिए $1 का कीमत चूंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 रुपये 25 पैसे, तो $2 का हो जाएगा जस्ट डबल, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके से $9 तक का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे रुपये में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये जो टोटल डॉलर है आपका, इसको आपको रुपये में कन्वर्ट कर देना है। तो 5,376 रुपये और आधा डॉलर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि उसको आप खंडित कर दीजिए, और खंडित करने के लिए चूंकि 5,000 में है इसलिए 5,000, फिर 300, फिर 70, फिर 6, फिर आधा, और इस तरीके से 5,376 और आधा डॉलर खंडित हो गया। और अब इसका हम लोग रुपये में वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो चूंकि $5,000 का मूल्य हमें निकालना है, सबसे पहले तो 5,000 का तो मिलेगा नहीं, तो 5 का जरूर मिल जाएगा। $5 का कीमत है रुपये में 156 रुपये 25 पैसे। तो
तो चूंकि 5000 है, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो यहाँ पे भी आपके दाहिनी तरफ बैठ जाएंगे और ये जो पॉइंट यहाँ पे है 3 अंक इधर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से ए इसका हो जाएगा 1,56,250 रुपये। ये देखिए 1,56,250 रुपये हो जाएगा $5,000 का रुपये में मूल्य। ठीक है। अब दूसरा है आपका $300 का कीमत हमें रुपये में निकालना है। 300 का तो मिलेगा नहीं, लेकिन 3 का जरूर मिल जाएगा। 3 का आपका है ₹93.75। 100 है आपका 2 जीरो इसके दाहिनी तरफ बैठा दीजिए और इस पॉइंट को 2 अंक दाहिनी तरफ खिसका दीजिए, यहाँ पे पहुंच जाएगा और इस तरीके से 9,375 रुपये हो जाएगा $300 की कीमत, 9,375 रुपये। ठीक है। अब देखते हैं $70 की कीमत कितना होता है इंडियन रुपीज में। $70 की कीमत, $7 की कीमत हमें मिलेगा, 70 का मिलेगा नहीं, तो 7 का है हमारा $218.75। तो चूंकि 70 है इसलिए 1 जीरो और इधर बैठेगा और ये जो पॉइंट है ये खिसक करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी $2,187.50। $70 का रुपये में मूल्य $2,187.50। और $6 का आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। $6 का कीमत $187.50 है, $187.50। और लास्ट में आपका $0.5 की कीमत। तो चूंकि $0.5 की यहाँ पे तो है, 1 से शुरुआत हुई है, $1 की कीमत इतना है, तो $0.5 की कीमत इसका आधा हो जाएगा। तो आधा यानी आपको $1 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको $0.5 की कीमत पता चल जाएगा। तो $0.5 की कीमत आपका $15.625 होंगे। ठीक है। और फिर फाइनली हमें क्या करना है कि जितना भी ये जो अलग अलग वैल्यू निकला खंडित रूप में, उसे सबको हमें जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद जो फाइनली आपका उत्तर आया 1,68,015.625 आया। और आप ये जानते हैं कि जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो उसे 1 रुपये में गिना जाता है। सन्निकटीकरण और नाम के चैप्टर में आप पढ़े हुए भी हैं। तो यहाँ पे हम सन्निकट करेंगे, क्योंकि रुपये को पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक में गिना जाता है। तो इस तरीके से 1,68,015.63 यही आपका उत्तर होगा। ठीक है। चूंकि यहाँ पे $1 की कीमत 31 रुपया दिया हुआ है, तो आपके बुक में या आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन वर्तमान में $1 की कीमत अभी लगभग 70 रुपये से ऊपर का है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस जो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है उसी के हिसाब से आपको कन्वर्ट करके आपको अपना उत्तर निकालना है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ व्यूअर्स की ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था आप लोगों के लिए, और चूंकि इस चैप्टर को हर एक बिजनेस में अपनाना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई करने के साथ साथ अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। टेबल ऑफ 9 वैल्यूज को निश्चित रूप से आपको कम मेहनत में बहुत सारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ व्यूअर्स कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रहा होगा, एग्जाम दृष्टिकोण से भी और पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी। इस चैप्टर में मुख्यतः 6 तरह के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना सिखाया, और भी इसी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके सामने, तो आप टेबल ऑफ 9 वैल्यूज की सहायता से उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर भी यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच।